जय श्री गणेश। गणेश चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी और वरदा चतुर्थी, इन सभी को एक ही नाम से जाना जाता है। इस दिन भक्त भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं और विशेष पूजन करते हैं। धार्मिक विश्वास के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है और इस कथा को सुनता व पढ़ता है, उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है तथा जीवन के सभी संकट दूर होकर सुख समृद्धि का आगमन होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे विराजमान थे। माता पार्वती ने समय बिताने के लिए शिव जी से चौपड़ खेलने की इच्छा जताई। शिव जी इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन खेल में हार जीत का निर्णय कौन करेगा, यह समस्या उनके सामने थी। इस समस्या का समाधान करते हुए भगवान शिव ने पास में पड़े तिनके इकट्ठा करके एक बालक का पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। फिर उन्होंने उस बालक से कहा, बेटा, हम दोनों चौपड़ खेलने जा रहे हैं, तुम ही बताना कि हम में से कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के बीच चौपड़ का खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और तीनों बार ही माता पार्वती विजयी रहीं। खेल समाप्त होने पर भगवान शिव ने उस बालक से हार और जीत का निर्णय सुनाने के लिए कहा, लेकिन बालक ने सत्य के विपरीत माता पार्वती की जगह भगवान शिव को ही विजयी बता दिया। यह सुनकर माता क्रोधित हो उठी। क्रोध में उन्होंने बालक को श्राप दे दिया कि वह लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़ा रहेगा। यह दंड पाकर बालक घबरा गया और माता से क्षमा मांगने लगा। उसने विनती की कि उससे भूल अनजाने में हुई है। बालक की प्रार्थना सुनकर माता पार्वती का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष बाद इस स्थान पर नाग कन्याएं भगवान गणेश की पूजा करने आएंगी। उनके बताए अनुसार यदि तुम भगवान गणेश का व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी संकट दूर हो जाएंगे। यह कहकर माता पार्वती वहां से चली गईं। समय बीता और 1 वर्ष बाद वही नाग कन्याएं उस स्थान पर आईं। बालक ने उनसे विनायक व्रत की विधि जानी। नाग कन्याओं के निर्देशानुसार उसने 21 दिनों तक लगातार भगवान गणेश का व्रत किया। बालक की श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश उसके सामने प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। बालक ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत तक पहुंच सकूं। भगवान गणेश ने उनकी मनोकामना पूरी कर दी। वह बालक स्वस्थ होकर कैलाश पर्वत पहुंचा और वहां उसने भगवान शिव को अपनी पूरी कथा सुनाई। चौपड़ वाले दिन की घटना के कारण माता पार्वती पहले से ही शिव जी से रुष्ट थीं। देवी को मनाने के लिए भगवान शिव ने भी उसी विधि से 21 दिनों तक गणेश व्रत किया जैसे बालक ने किया था। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ और वे स्वयं शिव जी से मिलने कैलाश पहुंची। भगवान शिव ने माता पार्वती को इस व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने भी 21 दिनों तक भगवान गणेश का व्रत किया। व्रत के 21वें दिन भगवान कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती के दर्शन करने आ गए। तभी से विनायक चतुर्थी का यह व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से यह व्रत रखकर कथा का पाठ करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन के सभी कष्ट व विघ्न दूर होते हैं। अगर आप कथा का पाठ करना चाहते हैं, आपके पास पुस्तक नहीं है, तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा विनायक चतुर्थी व्रत कथा सुरसरिता.in। आपको ये कथा मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर आपको गणेश जी की आरती भी मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली पावन कथा में। तब तक के लिए जय श्री गणेश।